Good morning, students. Today in mathematics, we will learn about terminating and non-terminating decimal expansion. So basically, we'll start with the exercise 1.4. In this, the first question asks us that without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating decimal expansion. हमें इस ये 10 पार्ट्स हमें गिवन है, हमें इसमें चेक करके बताना है विदाउट डिवाइडिंग कि इसमें डेसिमल एक्सपेंशन होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। तो इसको चेक कैसे करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो बेसिकली हम आज इस वीडियो में सिर्फ इतना सीखेंगे कि इसमें क्या रूल्स हम लगाएं ताकि हमें ये इतना पता लगे कि it is a terminating decimal expansion or non-terminating decimal expansion. So see, I have made a table which states that decimal expansion of every rational number is either terminating नॉन टर्मिनेटिंग। कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करें तो या तो वो पूरा पूरा टर्मिनेट हो जाएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक टेबल बनाया है, टेबल में हमने क्या चेक करा है कि कोई भी एक रैशनल नंबर है, से x इज इक्वल टू पी बाई क्यू। हम ये कह सकते हैं कि p बाई क्यू शुड बी, सपोज कर लो ये इक्वल टू हाफ हो, तो ये जो हाफ है ये हमारा क्या है, q है। क्या है हमारा q। हमें इसमें ये चेक करना होता है कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर n। अगर डिनोमिनेटर हमारा 2 पावर m इंटू 5 पावर n की फॉर्म में बनता है, वेयर n और m जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। मतलब ये नेगेटिव नहीं आनी चाहिए m और n, ये पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव कहने का मतलब है 2 पावर 1 हो सकती है, 2 पावर 2 हो सकती है या 5 पावर 2 कुछ भी हो सकती है। तो डिनोमिनेटर अगर हमारा इस फॉर्म में आता है, 2 पावर m इंटू 5 पावर n की फॉर्म में आता है, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। सेकंड केस भी यही है। सपोज करो ये हमारे पास ये हाफ एक फ्रैक्शन है, ठीक है। हाफ में ये जो नीचे वाला 2 होगा वो हमारा क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा। अगर डिनोमिनेटर 2 पावर m इंटू 5 पावर n की फॉर्म में नहीं आता, सेस कुछ भी और आ जाता है, फॉर एग्जांपल 7 आ जाता है, 8 आ जाता है या 9 आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, बट वो 2 पावर m और 5 पावर n की फॉर्म में नहीं होगा, तो उस केस में क्या आएगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो दो चीज़ें इसमें हमने सीखी है। कोई भी एक डेसिमल एक्सपेंशन हो तो फ्रेश नंबर वो या तो टर्मिनेट होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी। टर्मिनेटिंग तब होगी जब डिनोमिनेटर हमारा 2 पावर m इंटू 5 पावर n की फॉर्म में होगा, तो डेसिमल एक्सपेंशन हमारी टर्मिनेट हुई। अगर डिनोमिनेटर हमारा 2 पावर m इंटू 5 पावर n की फॉर्म में नहीं हुआ, कुछ और आता है इसके अलावा, मतलब सपोज करो ये 2 भी आ जाता है, 5 भी आ जाता है और इसके अलावा कुछ और भी अगर आता है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।